अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बात करेंगे सरचार्जेस फॉर एटीएल क्या होते हैं और ये क्यों पे किए जाते हैं। बेसिकली होता ये है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं कर पाते और ड्यू डेट के बाद आप अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे होते हैं तो आप एक्टिव टैक्स पेयर में नहीं आते। अब आप एक्टिव टैक्स पेयर में आने की कोशिश करते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप सेक्शन 182A के तहत आप सरचार्जेस फॉर एटीएल पे करेंगे, जो इंडिविजुअल के लिए 1000 है और कंपनीज के लिए जो है वो 20,000 है और जो ईओपी कंपनीज या फर्म हैं उनके लिए ये 10,000 है। तो ये सरचार्जेस आप पे करेंगे, उसके बाद आप एटीएल लिस्ट में शो होंगे। ये किस तरह आपने पे करने हैं उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। आप FBR की साइट पे आएंगे, fbr.gov.pk, ये FBR की साइट है। यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर ई फाइल में आप आ जाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह की विंडो मिल जाएगी। यहाँ पे आप ई पेमेंट में आएंगे। ई पेमेंट में आप इनकम टैक्स में आ जाएंगे और इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके इनकम टैक्स ई पेमेंट की साइड ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आप टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे, वो टैक्स ईयर जिसका आप चालान पे करना चाह रहे हैं। मेरा टैक्स ईयर 2090 है तो मैं 2090 को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद सिलेक्ट टाइप आ जाती है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाती हैं। मेरे पास CNIC है तो मैं CNIC डाल दूंगा। NTN भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं CNIC पुट करता हूँ। तो व्यूअर, मैंने CNIC यहाँ पे पुट किया तो मेरे सामने उनका नाम अपीयर हो गया और साथ उनका NTN आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे टैक्स पेमेंट नेचर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आपको टैक्स पेमेंट नेचर के अंदर टैक्स की मुख्तलिफ नेचर्स मिल रही हैं। अब यहाँ पे सरचार्जेस फॉर एटीएल का चालान बनाना है तो आप मिस्ट में आएंगे और इसको आप क्लिक करेंगे। जब आपने मिस्ट पे आके क्लिक किया तो आपके सामने टैक्स पेयर की तमाम तर डिटेल आ जाएगी। इसमें उसका NTN होगा, उसका CNIC है तो CNIC यहाँ पे आगे शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उसका नेम यहाँ पे आ रहा होगा, उसका नीचे एड्रेस आ रहा होगा, फिर टैक्स पेयर का स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। आपने यहाँ पे अमाउंट इन फिगर्स डालनी है। अगर तो इंडिविजुअल है तो आप 1000 रुपया डालेंगे और कंपनी है तो 20 और एसोसिएट ऑफ पर्सन है तो 10,000 आप डालेंगे। मेरा केस चूँकि इंडिविजुअल से बिलोंग करता है तो मैं 1000 यहाँ पे पुट करता हूँ। यहाँ पे अमाउंट इन फिगर में मैंने 1000 पुट कर दिया। सिस्टम ने इसको नीचे ट्रांसलेट कर दिया। उसके बाद यहाँ ऊपर हम जाते हैं तो टैक्स पेमेंट सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे जो है उस सेक्शन को भी हमने सेलेक्ट करना है जिस सेक्शन के तहत ये पेमेंट जा रही है FBR को। यहाँ पे आप सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ये आप देख रहे हैं 182A का सेक्शन सरचार्जेस फॉर एटीएल आ रहा है तो इसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पार्टिकुलर ऑफ पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे।
पार्टिकुलर ऑफ पेमेंट में मेरे पास एडीसी के थ्रू पेमेंट जाएगी, तो मैं एडीसी को क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं 1000 डाल दूँगा और उसके बाद मैं क्रिएट कर दूँगा। PSID नंबर जनरेट हो चुका है और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिटी लिखा आ रहा है। अगर आप किसी और सिटी में पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिटी चेंज कर सकते हैं और उस सिटी से रिलेटेड जो भी ब्रांचेस हैं वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगी। इनमें से किसी एक ब्रांच में आप इस चालान को पे कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रिंट की ऑप्शन पे आते हैं और इसका प्रिंट लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि चालान जनरेट हो गया। 2019 ईयर है और 182 का चालान है। सरचार्जेस फॉर ATL हैं और अदर इंडिविजुअल का चालान है। इसको नीचे देख लेते हैं कि नीचे क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इसको देखें कि निचली साइड के ऊपर आपको ADC पेमेंट पार्टिकुलर ऑफ पेमेंट मिल जाते हैं और ये चालान 1000 रुपये का है। इस पे आप साइन करेंगे। अगर कंपनी है तो कंपनी की सूरत में आपको साइन और साथ स्टैम्प भी करनी पड़ेगी। और ये आपकी जो ब्रांचेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें से किसी एक ब्रांच में आप इसको पे कर सकते हैं। व्यूअर, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।